कुछ देर के बाद अहाना बाथरूम से बाहर आई। उसने रेड कलर का नाइट सूट पहना हुआ था, सिल्क का नाइट सूट, और उसमें अहाना का परफेक्ट नजर आता फिगर। अखिल तो बस अहाना को देखता ही रह गया। अहाना भी बेड के दूसरी साइड में आकर लेट गई। आप अभी तक सोए नहीं? अहाना ने अखिल की तरफ करवट लेते हुए कहा। अखिल ने भी अहाना की तरफ करवट ले लिया और बोला, कुछ पूछना था आपसे। अखिल ने अहाना की आंखों में देखते हुए कहा। पूछिए, अहाना ने कहा। मम्मी ने किस जगह का हनीमून प्लान किया है हमारे लिए? अखिल ने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए अहाना से पूछा। अहाना को उम्मीद नहीं थी कि अखिल इस तरह का सवाल करेगा उससे। अहाना की पलकें शर्म से झुक गई थी। आपने बताया नहीं अहाना? अखिल ने फिर से अहाना से पूछा। ओ, उन्होंने बताया नहीं, अहाना ने अटकते अटकते कहा, और फिर अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। अहाना की इस हरकत पर अखिल मुस्कुरा दिया। वे अहाना के दिल की बात को जानना चाहता था, इसलिए उसने कहा, आप फिक्र मत कीजिए अहाना, मैं जानता हूँ कि हनीमून के नाम से ही आप घबरा गई होंगी, इसलिए मैं कोई बहाना बनाकर हमारा हनीमून कैंसिल कर दूंगा। अखिल की बात सुनकर अहाना हैरान हो गई। वे हैरानी से अखिल की ओर देखकर बोली, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं अखिल? आप हनीमून क्यों कैंसिल करेंगे? मेरा मतलब है, मम्मी को अच्छा नहीं लगेगा ना? अहाना ने बहाना बनाते हुए कहा। मम्मी को समझा लूंगा अपने आप अहाना, आप उनकी फिक्र मत करिए। पर आप हनीमून कैंसिल करना ही क्यों चाहते हैं अखिल? अहाना ने कहा। अब अहाना की आवाज में मायूसी साफ झलक रही थी। क्योंकि आप मेरे साथ वहां कंफर्टेबल नहीं होगी अहाना। हनीमून का मतलब जानती है ना आप अहाना? वहां पर अखिल कुछ कह पाता उससे पहले ही अहाना एकदम से अखिल के करीब आ गई और उसके मुंह पर अपना हाथ रखकर बोली, मुझे पता है हनीमून का मतलब क्या होता है, और मैं आपके साथ वहां जाना चाहती हूँ। मैं आपके साथ बिल्कुल कंफर्टेबल महसूस करती हूँ अखिल। आप बस जल्दी से ठीक हो जाइए, मुझे हनीमून पर जाना है बस। अहाना ने जल्दी से अपने दिल की बात बोल दी। यही तो अखिल सुनना चाहता था। अखिल ने अहाना का हाथ अपने मुंह से हटाया और धीरे से अहाना के हाथ पर किस कर दिया। अहाना ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। अखिल का छूना अहाना को बेकरार कर गया था। अखिल ने अहाना के बालों को उसके गालों से हटाया और अहाना के गाल पर किस कर दिया। अहाना की आंखें और कसकर बंद हो गई थी और अखिल के हाथों को अहाना ने और कसकर अपने हाथों में दबा लिया था। अखिल ने धीरे से अहाना की ओर बढ़ते हुए अहाना की आंखों पर किस कर लिया। बाहर बारिश अपने उफान पर थी। अंदर अखिल और अहाना एक दूसरे की बाहों में खोते जा रहे थे। अहाना ने अपनी आंखें खोली। अखिल अहाना की तरफ ही देख रहा था। अब तक अहाना खुद को रोकती आ रही थी, लेकिन आज अहाना के लिए खुद को रोक पाना नामुमकिन हो गया था। आज अहाना अपने दिल के एहसास को महसूस कर सकती थी। आज उसे पता चल गया था कि वह अखिल से प्यार करने लग गई है। अहाना मन से तो अखिल की हो चुकी थी और आज तन से भी होना चाहती थी। अखिल की आंखों में खोए हुए ही अहाना अखिल के करीब जाने लगी। अखिल अहाना की फीलिंग्स को समझ चुका था। वे अहाना को रोकना चाहता था, लेकिन अहाना अखिल के प्यार में मदहोश हो चुकी थी। अहाना अखिल के होठों के बिल्कुल करीब आ गई। अहाना की बढ़ती धड़कनें अखिल को सुनाई दे रही थी। दोनों के होठ मिलने वाले थे कि तभी बाहर बहुत ही जोर से बिजली कड़की। अखिल! अहाना चीखती हुई अखिल के सीने में छुप गई। उसे बचपन से ही बिजली के कड़कने की आवाज से डर लगता था। अहाना के इस बचपने को देखकर अखिल की हंसी निकल गई। अखिल को हंसता देखकर अहाना भी हंस पड़ी, लेकिन इस बीच दोनों का किस अभी फिर से अधूरा रह गया था। अब अहाना में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे फिर से पहल कर सके। वैसे भी अखिल की निगाहों का सामना वे नहीं कर पा रही थी। अहाना खुद भी हैरान थी कि वह कैसे भाग गई थी और इतना आगे बढ़ गई थी। अखिल के चेहरे पर अब भी मुस्कुराहट थी। उसने अहाना को अभी भी अपने सीने से चिपका रखा था। अखिल नहीं चाहता था कि अहाना को उससे शर्म महसूस हो, इसलिए अखिल ने खुद ही अहाना के सिर पर प्यार दे दिया और अहाना को खुद से और जोर से चिपका लिया, जो कि अहाना के लिए सोने का इशारा था। अहाना भी मुस्कुराते हुए अखिल की बाहों में सो गई। अहाना सुबह उठी तो अभी भी वे अखिल के सीने से चिपकी हुई थी। अखिल ने अहाना को कसकर अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था। अखिल अभी भी सोया हुआ था और उसके चेहरे पर सोते हुए भी मुस्कुराहट थी। अहाना ने प्यार से अखिल को देखा और कुछ देर देखती ही रही। कल रात के पल याद आते ही अहाना ने शर्म से अपनी पलकें झुका ली थी। मन ही मन अहाना सोच रही थी कि अगर अभी उसका ये हाल है तो जब वे और अखिल एक हो रहे होंगे तब उसका क्या हाल होगा। यही बातें सोचते हुए अहाना बेड से उठी, लेकिन अखिल ने अहाना का हाथ पकड़कर उसे वापस से अपनी बाहों में भर लिया। अहाना ने हैरानी से अखिल को देखा। आप कब उठे?
अहाना ने अखिल से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए पूछा। अखिल ने अहाना को अपनी मजबूत बाहों में कैद कर लिया और अहाना की तरफ प्यार से देखते हुए बोला, जब आप किसी मासूम सी बच्ची की तरह मुझसे चिपक कर सोई हुई थी, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? अहाना ने हैरानी से पूछा। मैं आपको उठा देता तो आप खुद से उठकर मुझे इतनी देर तक प्यार से कैसे निहारती? अखिल ने अहाना की नाक से अपनी नाक रगड़ते हुए कहा। अखिल की बात सुनकर अहाना शर्मा गई और फिर से अपना चेहरा अखिल के सीने में छुपा लिया। अहाना, मुझे आपसे कुछ कहना है। अखिल ने अहाना के चेहरे को अपने हाथ में लेकर अहाना की आंखों में देखते हुए कहा। जी अखिल, कहिए ना। अहाना भी अखिल की आंखों में देख रही थी और अखिल के मुंह से अपने लिए प्यार भरे लफ्जों का इंतजार कर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे कहूँ, अखिल ने अपनी आंखें झुकाते हुए कहा। अहाना का दिल बेकरार होने लगा था। अब कह भी दीजिए अखिल, अहाना ने लगभग मिन्नतें करते हुए अखिल से कहा। अखिल ने अपनी आंखें बंद की और लंबी सांस ली, जैसे बोलने के लिए हिम्मत बटोर रहा हो। अहाना की तो सांसें थमने लगी थी, उसे सब्र नहीं हो रहा था। अहाना, आज मैं कोई खिचड़ी, दलिया या सलाद नहीं खाने वाला। आज तो मुझे नाश्ते में गोभी के पराठे चाहिए, अखिल ने एकदम से कह दिया। अहाना के चेहरे पर अब तक जो बेताबी थी, वे अब एकदम से हैरानी में बदल गई। अहाना की हालत को देखकर अखिल की हंसी निकल गई। अखिल ने अहाना को अपनी बाहों से आजाद कर दिया और बेड पर बैठकर अपना पेट पकड़कर हंसने लगा। आपको क्या लगा था अहाना, मैं आपसे क्या कहने वाला हूँ? अखिल ने हंसते हुए अहाना से पूछा। अखिल को इस तरह अपने ऊपर हंसता देख अहाना को गुस्सा आ गया। अहाना ने गुस्से में अखिल को देखा और बिना कुछ अखिल को जवाब दिए वे जल्दी से बेड से उतरकर बाथरूम की तरफ जाने लगी। लेकिन बीच में ही अखिल ने अहाना को रोक लिया। छोड़िए मुझे अखिल, अहाना ने गुस्से में अखिल की ओर देखे बिना ही कहा। अखिल मुस्कुरा दिया। अच्छा जी, तो आपको गुस्सा भी आता है? अखिल ने अहाना के पीछे से ही उसके थोड़ा और नजदीक आते हुए कहा। हाँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है अखिल, आप जरा बचकर रहिएगा मेरे गुस्से से। अहाना ने गुस्से में अखिल की ओर पलटकर कहा। तो फिर दिखाइए अपना गुस्सा, मैं आपका हर रूप देखना चाहता हूँ, अखिल ने अहाना के नजदीक आते हुए कहा। अहाना कुछ नहीं बोली। अखिल जब अहाना के और करीब आने लगा तो अहाना ने अखिल को हल्का सा धक्का दे दिया और बाथरूम में भाग गई। अखिल ने अहाना का पीछा किया, लेकिन तब तक अहाना बाथरूम को अंदर से लॉक कर चुकी थी। पता नहीं ये लड़की अब मेरा क्या हाल करेगी, अखिल ने अपने बालों में हाथ फिराते हुए कहा और मुस्कुराते हुए रूम से बाहर आ गया। बाहर निशांत और निया बैठे हुए थे। पास में ही दोनों के बैग रखे हुए थे। अखिल को देखते ही दोनों खड़े हो गए। अखिल ने उनके बैग को देखा और फिर हैरानी से निया और निशांत की ओर देखने लगा। ये सब क्या है निया? अखिल ने पूछा। भैया, हम आपके बाहर ही आने का वेट कर रहे थे, निया ने अखिल के पास आते हुए कहा। अखिल ने निया को अपनी बाहों के घेरे में ले लिया और निशांत के पास आ गया। जीजू, मैं और निया वापस जयपुर जा रहे हैं, मेरा मतलब है कि हमें वापस जाना पड़ रहा है, निशांत ने कहा। पर क्यों? अखिल ने निशांत और निया की तरफ हैरानी से देखते हुए पूछा। सब ठीक तो है ना तुम दोनों के बीच? भैया, सब ठीक है, निया ने मुस्कुराते हुए कहा। एक्चुअली हमारा कॉलेज ओपन हो गया है, मैं और निशांत एक मॉडल पर काम कर रहे हैं जिसे हमें कॉलेज में प्रेजेंट करना है, इसलिए हमें आज ही निकलना होगा भैया। पर इतनी जल्दी भी क्या है निया, आराम से चले जाना, अखिल ने बैठते हुए कहा। निया भी अखिल के पास ही सोफा पर बैठ गई। रुकने का तो मेरा भी मन है जीजू, अभी तक तो हम लोग साथ में बीकानेर भी नहीं घूमे हैं, आप भी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हैं, सच कहूँ तो मेरा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, निशांत ने कहा। उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। तो फिर मत जाओ ना निशांत, अहाना ने अपने रूम से बाहर आते हुए कहा। अखिल ने अहाना को देखा तो बस देखता ही रह गया। अहाना ने रेड कलर का प्लेन सूट पहना हुआ था और उस पर गोल्डन कलर का फुलकारी दुपट्टा ले रखी थी। अहाना के गीले बालों से टपकती पानी की बूंदें अखिल की बेचैनी को बढ़ाने के लिए काफी थे। अहाना की आंखों का काजल अखिल को अहाना की तरफ एकटक देखने को मजबूर कर रहा था, पर कुछ कमी थी। अखिल ने ध्यान से देखा तो अहाना ने आज अपनी मांग में सिंदूर नहीं लगाया था। निशांत के जाने की बात सुनकर अहाना जल्दी से बाहर आ गई थी, इसलिए सिंदूर नहीं लगा पाई। लेकिन अखिल को लगा कि शायद उससे नाराजगी के कारण ही अहाना ने सिंदूर नहीं लगाया है। अखिल ने अपनी नजरें अहाना से हटा ली और निशांत की ओर देखने लगा। जाना पड़ेगा दी, फाइनल एग्जाम में हमें इस मॉडल के पॉइंट से फायदा होगा। मैंने और निया ने इसके लिए काफ़ी मेहनत भी की है,
तो अब इसे जाया जाने नहीं दे सकते, निशांत ने खड़े होते हुए कहा। निया भी खड़ी हो गई। तुम दोनों के बिना बिल्कुल मन नहीं लगेगा, मैं बहुत अकेली हो जाऊंगी, अहाना ने मायूस होते हुए कहा। भाभी, भैया है ना आपके पास, वे आपको हमारी कमी महसूस नहीं होने देंगे, निया ने शरारत से अखिल को कोहनी मारते हुए कहा। अहाना ने अखिल को देखा। अखिल के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी, लेकिन अहाना खामोश थी। लो लल्ला, ये है बेसन के लड्डू, शुद्ध देसी घी के बने हुए। अहाना बिटिया का ससुराल भी याद से दे देना, मनोहर काका ने 2 डिब्बे निशांत के हाथों में देते हुए कहा। निशांत ने डिब्बे अपने बैग में रख लिए और मनोहर काका और बसंती ताई का आशीर्वाद लिया। मनोहर काका ने निशांत और निया के बैग कार में रख दिए। अहाना और अखिल से मिलकर निया और निशांत जयपुर के लिए निकल गए। अहाना तब तक उन्हें देखती रही जब तक कि उनकी कार आंखों से ओझल नहीं हो गई। इसके बाद अहाना अखिल की ओर देखे बिना ही अपने रूम में चली गई। अखिल अहाना के इस व्यवहार से हैरान था। अगर ये अहाना का गुस्सा करने का तरीका था तो अखिल को सच में इससे बहुत ही तकलीफ हो रही थी। अखिल भी अहाना के पीछे रूम में आ गया। अहाना बेडशीट ठीक कर रही थी। अखिल को अंदर आते हुए अहाना ने देख लिया था, लेकिन उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। अखिल अहाना से दूर नहीं रह सकता था और ना ही उससे अहाना की नाराजगी बर्दाश्त हो रही थी। अखिल अहाना के पास आया और उसने अहाना को पीछे से हक कर लिया। अखिल के छूते ही अहाना की धड़कनें तेज हो गई थी। अखिल ने बहुत ही हल्के से अहाना की गर्दन पर किस कर लिया। अहाना के मुंह से सिसकी निकल गई। वे अखिल की ओर पलटी। अखिल अहाना को देखकर मुस्कुरा रहा था। अहाना भी अखिल के करीब जाना चाहती थी, लेकिन तभी उसके कदम रुक गए। मैं ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ, आप शावर ले लीजिए अखिल। अहाना ने अखिल के सीने पर अपना हाथ रखकर अखिल को थोड़ा पीछे किया और रूम से बाहर चली गई। अखिल हैरान खड़ा हुआ बस अहाना को देखता रह गया। थोड़ी देर में अखिल शावर लेकर बाहर आया तो उसके कपड़े बेड पर पड़े हुए थे। ये देखकर अखिल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे लगा कि शायद अहाना की नाराजगी अब दूर हो गई है। अखिल ने जल्दी से कपड़े पहने और बाहर आ गया। आओ जमाई बाबू, बैठो, मैं आपके लिए अभी नाश्ता लेकर आऊं हूँ, बसंती ताई ने कहा और किचन की तरफ चली गई। अखिल को अहाना कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। काका, अहाना कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही, अखिल ने मनोहर काका से पूछ ही लिया। बिटिया किसी काम से बाहर गई है, थोड़ी देर में आने का कह रही थी, मनोहर काका ने अखिल को बताया। कमाल है, मुझे बताकर भी नहीं गई, अखिल ने मन ही मन खुद से कहा। तभी बसंती काकी भी गर्म गर्म गोभी के पराठे ले आईं। नाश्ता देखते ही अखिल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। नाराज होते हुए भी अहाना ने अखिल की इच्छा का मान रखा था। अखिल अहाना के बारे में सोचता हुआ नाश्ता करने लगा। नाश्ता करने के बाद अखिल अपने रूम में बैठकर लैपटॉप पर ऑफिस का काम करने लगा। बसंती ताई और मनोहर काका को अपने गांव में एक शादी में जाना था। वे लोग रात को वहीं रुकने वाले थे। कुछ देर के बाद अहाना भी घर आ गई थी। अखिल ने जैसे ही अहाना को देखा तो उसने झट से अपना लैपटॉप बंद कर दिया और अहाना के पास आ गया। कहाँ चली गई थी आप अहाना, मुझे बताया भी नहीं आपने, अखिल ने अहाना के करीब आते हुए कहा। आप शावर ले रहे थे अखिल, अहाना ने अखिल की ओर देखे बिना ही कहा। आप इंतजार भी तो कर सकती थी ना अहाना, अखिल ने अहाना का हाथ पकड़ते हुए कहा। अहाना कुछ नहीं बोली। उसने धीरे से अखिल के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया और उनसे बाहर जाने लगी। अखिल जल्दी से अहाना और दरवाजे के बीच आकर खड़ा हो गया। क्या हो गया है आपको अहाना, सुबह से ही अजीब सा बर्ताव कर रही हैं आप। मैं आप पर हंसा, उसके लिए कान पकड़कर सॉरी बोलता हूँ, कहते हुए अखिल ने अपने कान पकड़ लिए। अहाना का दिल तो जैसे उसके सीने से बाहर आने को बेताब था, लेकिन अखिल ने ही कहा था ना कि उसे अहाना का गुस्सा देखना है, इसलिए अहाना ने खुद को मजबूत किया और बोली, इसकी ज़रूरत नहीं है अखिल, हमारी शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है जिसमें सॉरी और थैंक यू की कोई जगह नहीं है। अहाना को इतनी बात बोलने के बाद महसूस हुआ कि शायद उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है। अखिल के चेहरे पर तो कोई भाव ही नहीं थे, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि हाना ने अभी अभी उनकी शादी को फिर से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कहा था। अचानक से अखिल को अपने गालों पर कुछ महसूस हुआ। ये आंसू थे जो हाना के मुंह से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाली बात सुनकर अपने आप ही अखिल की आंखों से बहने लगे थे। इन आंसुओं को देखकर हाना खुद को रोक नहीं पाई। वे अखिल के करीब आ गई और अपने हाथ से अखिल के आंसू पोंछे। अखिल सॉरी, पता नहीं कैसे ये बात मेरे मुंह से निकल गई। मैं अहाना आगे बोलने ही वाली थी कि तभी अखिल ने अहाना का हाथ अपने गाल से हटाया और कसकर पकड़ लिया। सही कहा आपने अहाना, हमारी शादी तो एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है,
कुछ वक्त के लिए मैं ये भूल गया था। माफ़ी चाहूँगा आपसे अगर मैंने कभी अपनी लिमिट क्रॉस करने की कोशिश की हो। आगे से नहीं मिलूंगा। अखिल ने अहाना का हाथ छोड़ दिया और रूम से बाहर जाने लगा। अहाना अखिल की बात सुनकर हैरान थी। अहाना की जल्दबाजी में कही बात अखिल को इतना चुभ जाएगी ये अहाना ने सोचा भी नहीं था। अहाना ने अखिल को बाहर जाने से रोकने के लिए अखिल का हाथ पकड़ लिया और बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए अखिल, आपकी कहीं भी कोई गलती नहीं है अहाना। मैंने इतनी बड़ी बात बोल दी अखिल। आपने तो मुझे सच्चाई से रूबरू करवाया है अहाना, इसमें गलत कुछ नहीं है। यही तो हमारी रिश्ते की सच्चाई है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। बोलते हुए अखिल अहाना की तरफ पलटे बिना ही बाहर जाने लगा। मत चाहिए अखिल, अहाना ने भी रोते हुए अखिल से कहा। अखिल अहाना की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था, लेकिन वे इस वक्त अंदर से बहुत ही ज्यादा टूट चुका था। कुछ वक्त के लिए वे अकेला रहना चाहता था। कुछ वक्त के लिए जा रहा हूँ अहाना, अभी आ जाऊंगा, फिक्र मत कीजिए आप। जब तक ये सांसें हैं तब तक हमारी इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को पूरी ताकत से निभाऊंगा। इतना बोलकर अखिल वहां और नहीं रुक पाया और अहाना के कुछ कहने से पहले ही रूम से बाहर निकल गया। अहाना अपने घुटनों पर बैठी रोती हुई अखिल को बस जाते हुए देखती रही। रोते रोते अहाना को पता ही नहीं चला कि वे कब जमीन पर ही सो गई। अखिल कुछ घंटों के बाद रूम में आया तो उसने देखा कि अहाना जमीन पर सो रही है। अखिल जल्दी से अहाना के पास आया। अखिल अहाना को उठाकर बेड पर लिटाने ही वाला था कि तभी अहाना की तरफ बढ़ते हुए उसके हाथ रुक गए। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाली बात फिर से अखिल के कानों में गूंजने लगी थी। अखिल की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वे अहाना को छुए, लेकिन अहाना को इस हाल में अखिल जमीन पर छोड़ नहीं सकता था। इसलिए अखिल ने हिम्मत करके अहाना को अपनी बाहों में उठा लिया और बेड की ओर ले जाने लगा। अहाना की नींद अखिल के छूने से ही खुल गई थी, लेकिन फिर भी वे सोने का नाटक करती रही। अखिल ने ध्यान से अहाना को बेड पर लिटा दिया। वे अहाना से दूर जाने ही वाला था कि तभी अहाना ने अखिल का हाथ पकड़ लिया और अखिल को अपने पास खींच लिया। एकदम से अहाना के खींच लेने से अखिल अपना बैलेंस नहीं बना पाया और अहाना के पास ही बेड पर गिर गया। अहाना मुस्कुरा रही थी। अखिल ने हैरान होकर अहाना को देखा, पर अगले ही पल वे खुद को संभालते हुए बेड से उठने लगा तो अहाना ने फिर से अखिल का हाथ पकड़ लिया। मेरा हाथ छोड़िए अहाना, अखिल ने अहाना की ओर देखे बिना कहा। नहीं छोड़ूंगी, अहाना ने भी जिद भरे स्वर में कह दिया। मैं नहीं चाहता अहाना कि कल को आप मुझे फिर से ये बताएं कि हमारी शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, इसलिए बेहतर होगा कि हम दोनों एक दूसरे से दूर ही रहें। अखिल ने अहाना की तरफ मुंह किया और अहाना की आंखों में देखते हुए बोल दिया। अहाना भी अखिल की आंखों में ही देख रही थी। वे धीरे से अखिल के पास आई और बोली, अगर मैं खुद इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को असली शादी में बदलना चाहूँ तो? अखिल को समझ नहीं आ रहा था कि अहाना क्या कह रही है। अब तक तो वे उससे नाराज थी, गुस्सा थी, और अब एकदम से फिर से वे पहले वाली अहाना बन गई है। मैं समझ सकती हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं अखिल। मैं आपसे नाराज थी, लेकिन कभी भी आपकी आंखों में आंसू आने का कारण नहीं बनना चाहती थी। गुस्से में मैंने वे सब बोल दिया जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। इसके लिए मैं आपके आगे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ अखिल। बोलते हुए अहाना ने अपने हाथ अखिल के आगे जोड़ दिए। ये आप क्या कर रही हैं अहाना? अखिल ने अहाना के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा। मुझे माफ कर दीजिए अखिल। अहाना फिर से रोने लगी थी। अहाना, ऐसे मत कीजिए, मैं नहीं देख सकता आपको ऐसे। अखिल ने अहाना को चुप करवाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन अहाना तो बस रोते जा रही थी। अहाना, मैंने कहा ना चुप हो जाइए। अखिल ने अहाना के कंधों को कसकर पकड़ते हुए गुस्से में कहा। अहाना एकदम से चुप हो गई। वे किसी मासूम सी बच्ची की तरह अखिल को देखे जा रही थी। अखिल बेड से उठा और कमरे का दरवाजा बंद कर अहाना के पास वापस आकर बैठ गया। अखिल ने अपनी बाहें अहाना के आगे फैला दिया। अहाना खुद को रोक नहीं पाई और अखिल की बाहों में समा गई। अहाना बस इतनी ही देर नाराज रह सकती थी अखिल से, और अखिल भी बस कुछ ही घंटे अहाना से दूर रह सकता था। और इस रिश्ते को दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का नाम दिया हुआ था, पर दोनों ही इस टाई को अपनी शादी से अब हटाना चाहते थे, खासकर अहाना। अखिल की बाहों में आते ही अहाना की बेचैनी बढ़ने लगी थी। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। अखिल के परफ्यूम की खुशबू अहाना को एक बार फिर से अखिल की ओर खींचने लगी थी। बारिश में चले? अखिल ने अहाना के बालों में उंगलियां फिराते हुए पूछा। क्या? अहाना ने हैरानी से अखिल की तरफ देखते हुए कहा। अखिल मुस्कुरा दिया और बेड से उठकर अहाना के आगे अपना हाथ बढ़ा दिया। अहाना ने भी मुस्कुराते हुए अपना हाथ अखिल के हाथ में दे दिया। दोनों बाहर जाने लगे। 1 मिनट अहाना,
अखिल ने अहाना को रोक लिया और पास में ही ड्रेसिंग टेबल से कुछ ढूंढने लगा। अहाना अखिल की ओर ही देख रही थी। कुछ सेकंड में ही अखिल को एक डिब्बी मिल गई जिसमें सिंदूर था। अहाना ने अखिल के हाथ में सिंदूर देखा तो झट से अपनी मांग में हाथ लगाया। मैं सिंदूर लगाना कैसे भूल गई? अहाना ने अखिल की तरफ देखते हुए कहा। भूल गई तो कोई बात नहीं, अब मैं लगा देता हूँ। अखिल ने अहाना की ओर प्यार से देखते हुए कहा और बड़े ही प्यार से उसने अहाना की मांग में अपने हाथों से सिंदूर भर दिया। अब अहाना एकदम परफेक्ट लग रही थी। अखिल ने फिर से अहाना का हाथ थाम लिया और दोनों बारिश की बौछारों में निकल पड़े। बारिश में जाते ही अहाना तो जैसे बच्ची बन गई थी। वे अपनी बाहें फैलाकर बारिश की हर बूंद को अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। अहाना का बदन बारिश में भीग चुका था। उसके होठों से टपकती पानी की बूंदें अखिल को अपनी तरफ खींच रही थी। अखिल अहाना की ओर बढ़ने लगा था। उसने अहाना को पीछे से ही अपनी बाहों में भर लिया और आंखें बंद करके अहाना के साथ बारिश की बूंदों को महसूस करने लगा। अहाना अखिल के छूने से अपने काबू में नहीं रह पा रही थी। वे धीरे से अखिल की ओर पलटी। अखिल और अहाना एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अखिल के बालों से टपकता पानी, अहाना के होठों पर ठहरी हुई बारिश की बूंदें दोनों को एक दूसरे की तरफ खींचने के लिए काफी थी। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। अचानक से अखिल अहाना से दूर हो गया। अहाना हैरान होकर अखिल को देखने लगी। अखिल मुड़कर जाने लगा तो अहाना ने कसकर अखिल का हाथ पकड़ लिया। अखिल पलटा और अहाना की तरफ देखने लगा। आज अहाना खुद को रोक नहीं सकती थी और ना ही वे अखिल को खुद से दूर होने दे सकती थी। अहाना अखिल के करीब आ गई। उसने अपने पांव अखिल के पैरों पर रखे और थोड़ा ऊंचा उठकर अखिल की आंखों में देखते हुए धीरे धीरे से अपने होठ अखिल के होठों पर रख दिए। पहली बार दोनों ने एक दूसरे को छुआ था। अहाना के छूने से अखिल भी खुद को रोक नहीं पाया। आखिर वे भी तो दीवानों की तरह अहाना को चाहता था। अखिल ने भी अपने हाथ अहाना की कमर में डाले और अहाना को अपने करीब खींच लिया। अखिल भी अहाना को किस कर रहा था। बारिश की बूंदें कभी तेज हो जाती तो कभी मध्यम, लेकिन अखिल और अहाना पर अब उनका असर नहीं रह गया था। दोनों बस एक दूसरे के होठों में ही खोए हुए थे। दोनों ने सोचा भी नहीं था कि उनकी पहली किस इस तरह होगी। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे से अलग हुए। दोनों ही एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे, पर जब उनकी नजरें मिली तो फिर से दोनों एक दूसरे की तरफ खींचे चले जाने लगे। अखिल ने एक बार फिर से अहाना को अपनी बाहों में भर लिया। अहाना ने एक बार फिर से खुद को अखिल को सौंप दिया। एक बार फिर से दोनों के होठ आपस में मिल चुके थे।